हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल दी बुक समरी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं बिकम अटैच बुक के बारे में, जिंदगी के पहले रिश्ते का असर। दोस्तों बचपन में माँ का प्यार तो सबको मिला होगा, लेकिन क्या आपको पता है माँ के प्यार और पेरेंट्स के प्यार को भी 3 भागों में बांटा गया है। अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हैं तो माँ के लिए 2 लाइन जरूर लिख दीजिएगा। वीडियो आप खो जाओ उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो बिना देरी किए वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बचपन में मिला माँ का प्यार और पेरेंट्स के प्यार को रॉबर्ट कैरन ने 3 भागों में बांटा है। 3 तरह के अटैचमेंट स्टाइल है जो हमारे व्यवहार और अटैचमेंट के लिए हमारे रवैये को दर्शाते हैं। मैरी एशवर्थ एक जानी मानी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है, जिसका नाम आपने जरूर साइकोलॉजिस्ट की किताब में पढ़ा होगा। अक्सर बच्चों की माँ उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। इस अटैचमेंट को सिक्योर अटैचमेंट कहते हैं। इसमें माँ अपने बच्चों की देखभाल बहुत प्यार से करती है। ऐसी बच्चे अपनी माँ के पास होने पर सुरक्षित महसूस करती है। ये ज्यादा रोते नहीं और इन्हें कोई भी संतुष्ट कर सकता है। अगली अटैचमेंट स्टाइल है एम्बिवेलेंट अटैचमेंट। इसमें पलने वाले बच्चे अपनी माँ के पास न होने पर रोने लगते हैं और फिर उन्हें शांत करना बहुत मुश्किल होता है। उनकी माँ कभी कभी उन पर ध्यान देती है और कभी कभी उन पर अनदेखा कर देती है। ऐसे बच्चों को अपनी माँ से अलग होने पर बहुत परेशानियां होने लगती है। और आखिरी अटैचमेंट स्टाइल बच्चों के लिए मानसिक रूप से सही नहीं है। इसे अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल कहते हैं, जिसे बच्चे और उसकी माँ के बीच बहुत कम मिलना जुलना होता है। ऐसे बच्चों की माँ उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। ऐसे बच्चे अपनी माँ को अक्सर अनदेखा कर देते हैं और कभी कभी बिना वजह के ही गुस्सा करने लगते हैं। बच्चे जिस अटैचमेंट स्टाइल में पले बड़े होते हैं उसी के निशान बड़े होने पर दिखते हैं। बच्चे और उसकी माँ के बीच का रिश्ता बच्चे की जिंदगी के शुरुआती दिनों में से ही बन जाता है, लेकिन ऐसे सालों तक चलते रहता है। आप किसी बच्चों या पेरेंट्स के व्यवहार को देखकर ये बता सकते हैं कि वो किस अटैचमेंट स्टाइल में है। अब आप जानते हैं कि अटैचमेंट स्टाइल कितने तरह के होते हैं, पर आप इसका पता कैसे लगाएंगे कि कोई बच्चा या पेरेंट किस अटैचमेंट स्टाइल में है? इस सवाल का जवाब देने के लिए एशवर्थ ने लैब में एक खेलने का रूम बनाया, जहां पर बच्चों को उसकी माँ के साथ बैठाया गया। शुरुआत में बच्चे खिलौने के साथ खेलते और उनकी माँ कुर्सी पर बैठी रहती है। कुछ देर बाद माँ को रूम से बाहर निकालकर एक अजनबी को रूम में बैठा दिया जाता है। ऐसा करने पर बच्चा रोने लगता है और अजनबी आदमी उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चा चुप नहीं होता और फिर माँ को रूम में लाया जाता है। माँ के रूम में आने पर बच्चे का बर्ताव ही उसके अटैचमेंट रवैये को दर्शाता है। इसे स्ट्रेंज सिचुएशन कहते हैं। अगर बच्चा माँ को देखते ही कुछ देर में शांत हो जाता है तो वो सिक्योर अटैचमेंट है। अगर बच्चा माँ को देखने पर और रोने लगता है और गुस्सा करने लगता है तो एम्बिवेलेंट अटैचमेंट है। अगर बच्चा अपनी माँ को लौटने पर उसकी पूरी तरह से अनदेखा कर देता है तो वह अवॉइडेंट अटैचमेंट है। बच्चों के अलावा बड़ों के अटैचमेंट स्टाइल का भी पता लगाना भी जरूरी होता है। हम बड़ों के अटैचमेंट स्टाइल का पता बर्कली एडल्ट अटैचमेंट इंटरव्यू की मदद से लगा सकते हैं। इस इंटरव्यू में बड़ों से उनके बचपन के बारे में बहुत से सवाल किए जाते हैं, जैसे कि उनके परिवार के हालात, अपने पेरेंट्स के लिए उनकी सोच और उनके बच्चों की दर्द भरी यादें। जो लोग एक पेरेंट बनने वाले हैं उनके लिए ये इंटरव्यू बहुत मददगार साबित हो सकता है। अपने पेरेंट्स और अपने बच्चों के हालात को देखकर हम अपने बच्चों के लिए अपना व्यवहार को समझकर उसे सुधार सकते हैं। बच्चों के अटैचमेंट स्टाइल पर उनके पेरेंट्स के व्यवहार का बहुत असर पड़ता है। इस रिसर्च के बाद 68% महिलाओं के बच्चे सिक्योर अटैचमेंट में पाए गए, जिससे ये बात साबित होती है कि एक माँ को अगर शिक्षित कर दिया जाए तो अपने बच्चों के साथ अपने रिश्ते को सुधार सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।